नमस्ते। मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज मैं आपको टच थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। टच थेरेपी तो हम सब जानते हैं, यानी टच यानी छूना, छूने। जब हमारे पेरेंट्स हमारा सर पे हाथ रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। या हम कभी भी जब भी, वैसे तो कहते हैं कि अपने बच्चों को या अपने जो भी हैं जिनको आप चाहते हो, कम से कम दिन में 9 से 12 या कम से कम 11 से ज़्यादा बार टच करिए। टच मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं। प्यार, जब हमारा भाव अच्छा हो, जब हम खुश हो, तब छूइए। कहते हैं ना, खाना भी बना रहे हैं तो हम गीत गाते हुए खाना बनाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। इसी तरह हम टच भी जब अच्छे मन से और खुश होके करेंगे तो उसके में क्या जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा नेचर जाएगा, अच्छा व्यवहार जाएगा जो हम सोच रहे हैं। टच थेरेपी बहुत मायने रखता है। हम सोचते हैं अरे फालतू का क्या करना। टच थेरेपी देखिए, ये तो मैंने बताया, सिंपली जो ध्यान या योग नहीं करते वो आराम से अपने बच्चों को कम से कम दिन में 10 से 11 बार अपने बच्चों को टच करिए, जैसे बाल पे थोड़ा सा, और बेटा क्या कर रहे हो। जब खुश है मन, तभी तो आप देखते हो जब आप गुस्से में बोलते हो तो बच्चे भी आपसे दूर ही दूर रहते हैं। जब प्यार से पूछते हो तो बच्चा और खिंचता है, यानी चुंबक और आता है पास में। इसी तरह हमारे ये जो हैंड्स है, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट जो ध्यान करते हैं। कभी आप देखिए हीलिंग भी करते हैं, उनका भी आप जानते हैं। लेकिन हीलिंग टच थेरेपी भी कह सकते हैं, नहीं भी, और क्योंकि हीलिंग मैंने सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी हीलिंग करना ये सद्गुरु की रहमत है कि हम कर सकते हैं, करना आता है थोड़ा सा। लेकिन ये जो हमारा हैंड्स है, यानी हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, यानी इंगला और पिंगला नाड़ी, दोनों के दोनों हमारे पास है। जिस तरह से हमारे हैंड्स है, राइट एंड लेफ्ट है, दोनों को आप इतने से दूर पे आप देखिए, इस तरीके से रब करिए। आप इस तरह से हल्का सा थोड़ी देर रहिए, फिर देखिए इसमें हीट आएगा। हीट आने पे फिर आप इस तरह से घुमाइए, इस तरह घुमाइए, देखिए कुछ चीज़ निकलते हुए फील होगा आपको। अपने आप करके पहले ट्राई करके देखिए, आप हील कर पाते हैं कि नहीं, आप किसी को ट्रीटमेंट दे पाते हैं कि नहीं। देखिए हीट आ रहा है, उसके बाद ठंडा सा फील होता है, लेकिन जब ये निकलता है इस तरीके से जैसे कोई एनर्जी आपको खींच रहा है, वैसा ये आपको फील होगा। तो जो भी चीज़ है आपकी, जो नेगेटिव होगी कोई भी चीज़, वो आपके हाथ से निकलेगी। यानी हमें चोट हमें लगे या किसी और को भी चोट लगा, उस जगह आप इसको रब करिए, थोड़ा सा रब करिए, और फिर उस जगह पे हाथ पे रखिए, आप उस जगह पे रखिए, उनकी उस जगह पे आप करिए। फिर उसको लेके ज़मीन में या पृथ्वी में डाल दीजिए, या सूर्य में, आसमान में फेंक दीजिए, वो दर्द भी गायब हो जाएगा। एक ने मुझसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कहा, मैम आपने कहा क्लैपिंग थेरेपी बताया। क्लैपिंग मैंने इतना किया कि मेरे हाथ पे, यहाँ पे उसने फ़ोटो तक भेजा, यहाँ नीला हो गया, उस बेचारे का नीला पड़ गया। उसने कहा मैम आपने क्या बताया, आपको मैं फॉलो करता हूँ और आपने बताया मुझे यहाँ नीला पड़ गया। कोई बात नहीं, आपने किया, इसको हाथ को दोनों, मैंने कहा ना ट्राई करिए। आप जब तक करेंगे नहीं, ठंडक सा तो आते ही है ना, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता, हीट बॉडी से निकलता है, काफ़ी गर्म सा लगता है। जब भी आप करने लगेंगे इस तरह से रब कीजिए, फिर इस जगह पे आप इसको करिए, 5 मिनट तक करिए। नीचे ज़मीन में पृथ्वी माता को डाल दीजिए, उसमें आप ये करेंगे, देखिएगा वो नीलापन और पेन भी कम हो गया। ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि 1-2 बच्चे जैसे मेरे पास हमारे स्टाफ में उनके बच्चे कभी गिर जाते, कुछ भी चीज़,
ऑन द स्पॉट हमारे पास दवाई नहीं है, कुछ भी रो रहे हैं तो मैं कहती कोई एक जादू दिखाती हूँ, देखो अभी ठीक हो जाएगा, अभी चुप हो जाओगे। तो उस जगह पे कई बार हम लोग ट्रेन में भी ट्रैवल करते थे, तो उस तरह भी ऐसा कभी 1-2 बार हुआ है ना। तो मैंने इस तरीके से किया, तो मैंने कहा ये है क्या, करके देखा। देखिए क्या है, दूसरे को पूछा मैंने कि बच्चे कुछ हो रहा है, कह रहे आंटी पता नहीं क्या, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। 1-2 बच्चे तो मजाक मैंने सो मजाक कर रहे, नहीं आंटी आप मेरे हैंड पे फिर से एक बार करो, फिर से एक बार करो, ऐसे फिर से एक बार करो, कुछ अच्छा सा लग रहा है। तो फिर बोला आंटी मेरे हाथ में दर्द था, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, मैं इस तरह से सो रही थी, उस बच्चे ने कहा मुझे आंटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरा प्लीज़ फिर से एक बार करो। वो रोज़ आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, टच थेरेपी आप खुद कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं भी क्या, कभी चोट वोट लग जाए कुछ भी, मैं खुद पे भी ट्राई करती हूँ कि वो होता है कि नहीं, तो मैं करती हूँ। देखिए अपने आप बोलूँगी तो फिर बोलेंगे कि अपना तो कुछ भी ठीक है, लेकिन मैंने दूसरे पे किया, इसीलिए कहती हूँ अपना हाथ भी सोच समझ के किसी से मिलाओ। नमस्ते चलेगा, नमस्ते किया चलेगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से 8 या 10 लोगों से हाथ मिलाया होगा, तो मिलाया होगा। बहुत मुश्किल से मैं हाथ नहीं मिलाती, बहुत रेयर। मैंने कहा ना, वहाँ हार्ड एंड फास्ट हमारा कुछ प्रोफेशनल है तो वहाँ हाथ मिलाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे मिलाए। लेकिन इन हाथों में बहुत जादू है, तभी मैं कह रही हूँ ये टच थेरेपी बहुत कमाल की चीज़ है, आप कर सकते हैं। ट्राई करेंगे तो पूरा हो सकता है, इसको करिए। मैंने कहा मैंने इसको पाया है, मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप भी सीख लें ऑन द स्पॉट। एक बच्चे का मुझे याद है, वो खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया, उसके यहाँ पे शोल्डर पे इतना बड़ा नीला सा पड़ गया, उसको जो कहते हैं ना मुदी चोट वो हो। तो उसने वो दिखाया नहीं कि हाँ पेरेंट्स डांटेंगे, है ना, तो उसके फादर डांटेंगे, उसने क्या, तो उस जगह को मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ 2 दिन, तो उसको हील अप किया, तो उसका पेन वहाँ रिलीफ हुआ और उसका जो नीला था वो रेडनेस में आया। तो मैंने काफ़ी समय से सोची थी, फिर मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ, आज आपको बताती हूँ। ये टच थेरेपी बहुत कमाल की चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, पर एकदम से नहीं आता, ये मैं बार बार कहती हूँ। एकदम से हम पैदा होते ही बड़े नहीं होते, इसी तरह एकदम से ये नहीं होता। ट्राई करिए, करते रहिए और पक्का हो जाएगा। करेंगे तो अच्छा है। और उस व्यक्ति का जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, नीला हो गया मैम, मैंने कोई बात नहीं, आप इस तरीके से करिएगा, है ना। और हाथ को मैं हमेशा कहती हूँ जब हीलिंग कर रहे हैं या कुछ भी अपना हम ध्यान पे हाथ हम क्लैपिंग कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमारा हाथ में तेल होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए या घी होना चाहिए, तो हमारा हाथ सॉफ्ट होगा। जितना सॉफ्ट होगा उतना हम अपने हाथों से कमाल कर सकते हैं। यानी टच थेरेपी से हम कुछ भी कर सकते हैं। टच थेरेपी से हम अपने जो बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, वो भी बात मानेंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना प्लीज़। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और या फ़ोन करके बताते, इससे अच्छा आप लोग मुझे यूट्यूब पे जो ये कमेंट बॉक्स है उसमें करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।